हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी की जो नई पुस्तक है जिसका नाम है दीपकम। उसका जो चौथा पाठ है, चतुर्थ पाठ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पिछले वर्ष की जो पुस्तक थी, प्रीवियस ईयर की जो बुक थी, नई वाली पुस्तक, उसमें इस साल फिर से एडिशन हुआ है। उसमें फिर से उसे थोड़ा सा अपडेट किया गया है, जिसमें पहले यह तीसरा पार्ट था, अभी यह चौथा पार्ट हो गया है। पहले पार्ट को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो चौथा पार्ट है हमारा चतुर्थः पाठ। चौथा पार्ट क्या है? अहम च त्वम च। चौथा पार्ट है हमारा अहम च त्वम च। अहम च त्वम च यानी अहम का मतलब होता है बच्चों मैं, च का मतलब होता है और, त्वम का मतलब होता है तुम, और यहाँ पर फिर से च दिया, इसका मतलब होता है और। अब आप कहेंगे कि सर 2 बार क्यों च दिया है? तो उसका कोई और अर्थ नहीं है, वो केवल एक शीर्षक को बनाने के लिए इस तरह का प्रयोग किया गया है। अहम च त्वम च, मैं और तुम। इसे मैं अगर हिंदी में अगर कहूँ आपको शीर्षक, तो क्या होगा? मैं और तुम। तो ये कितना सुंदर पाठ है, मैं और तुम। ये हमारे आपसी बातचीत के लिए पाठ है कि हम कैसे कन्वर्सेशन करते हैं, कैसे हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चित्र देखिए, यहाँ पर शिक्षिका हैं और शिक्षिका के साथ में कौन है? तो कुछ बच्चे हैं, छात्र हैं आपके जैसे। तो वहाँ पर एक छात्र खड़ा है और शिक्षिका को बोल रहा है, मम नाम भरतः अहम छात्र। स्पष्ट करना है बच्चों, स्पष्ट उच्चारण करना सीखना है। कैसे उच्चारण करेंगे? सबसे पहले संस्कृत उच्चारण करना सीखेंगे। मम नाम, बोलिए मम नाम भरतः। जो आगे 2 बिंदु दिखाई दे रहे, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह का उच्चारण करना है, और जहाँ पर जो मात्रा हो उसी के जैसे ह में भी मात्रा लगानी है, विसर्ग में भी। ठीक है, उच्चारण करते समय यहाँ पर ह के ऊपर बिंदु है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं, उसका म का उच्चारण होता है, तो अहम। ठीक है, मम नाम भरतः अहम छात्रः। क्या कह रहा है वो लड़का? एक खड़ा होकर क्या कह रहा है? कह रहा है कि मम नाम भरतः, मेरा नाम भरत है। मैम, मेरा नाम, मम का मतलब मेरा, नाम भरत है ना, मेरा नाम भरत है। अहम छात्र, मैं छात्र हूँ। मेरा नाम भरत है, मैं छात्र हूँ। दूसरे वाले चित्र में देखिए क्या कर रहा है। तो दूसरे चित्र में कौन कह रहा है? तो शिक्षक कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? शिक्षक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं शिक्षक? मम नाम गणेशः, मम नाम गणेशः अहम शिक्षकः। मम नाम गणेशः अहम शिक्षकः, मेरा नाम गणेश है, मैं शिक्षक हूँ। मम मतलब मेरा, फिर से बता रहा हूँ, याद रखना। मम मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, गणेश का मतलब गणेश नाम है उनका। तो मम नाम गणेशः, और अहम का मतलब होता है मैं, आई। मैं शिक्षकः यानी कि मैं शिक्षक हूँ। अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूँ। मम नाम गणेशः, मैं, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूँ। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन है? आप चित्र में देखकर ही समझ रहे हैं कौन है। शिक्षक हैं, शिक्षक नहीं है, सॉरी, डॉक्टर हैं। कौन है? डॉक्टर हैं, जिन्हें कि हिंदी में या संस्कृत में वैद्य भी कहते हैं, चिकित्सक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से डॉक्टर हैं? मेल डॉक्टर हैं, पुरुष डॉक्टर हैं, पुरुष चिकित्सक हैं, है ना। तो इनके ये कह रहे हैं, मम नाम गौतमः, मम नाम गौतमः, मेरा नाम गौतम है। मम मतलब मेरा, चाहे वो फिर गर्ल बोले या बॉय बोले, मम और अहम दोनों के लिए एक जैसे ही शब्द आएंगे बच्चों। ठीक है, ये जो अहम और अस्मत् जो शब्द हैं वो दोनों के लिए एक जैसे होता है। अहम, लड़की भी कहेगी अहम मतलब मैं, और लड़का भी बोलेगा अहम मतलब मैं। लड़की बोलेगी मम मतलब मेरा या मेरी, और लड़का भी कहेगा मम मतलब मेरा या मेरी। ठीक है, तो मम नाम गौतमः, मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सकः, मैं चिकित्सक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ठीक है, चिकित्सकः कैसे उच्चारण करेंगे? चिकित्सकः। मम नाम गौतमः अहम चिकित्सकः, मम नाम रोहनः अहम शिक्षकः, मम नाम श्यामः अहम छात्रः। देख रहे हैं आप, कितने आसान वाक्य हैं। आप भी संस्कृत बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले चित्र में कौन है? यहाँ पर किसान है, कृषकः। कौन है यहाँ पर? किसान है, कृषकः है। वो कह रहे हैं कि मम नाम राघवः, मम नाम राघवः
अहम कृषकः, मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः, मैं किसान हूँ। किसान यानी फार्मर। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, किसान वो अपना धान हो गया, घास वगैरह वगैरह काट कर ला रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मम नाम राघवः, मैं राघव हूँ या मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः, मैं किसान हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इतना सबको समझ में आ गया। पहला वाक्य था, उसने कहा मम नाम भरतः अहम छात्रः, मेरा नाम भरत है, मैं छात्र हूँ। दूसरे चित्र में था मम नाम गणेशः अहम शिक्षकः, मेरा नाम गणेश है, मैं शिक्षक हूँ। तीसरे चित्र में था मम नाम गौतमः अहम चिकित्सकः, मेरा नाम गौतम है, मैं चिकित्सक हूँ। मम नाम राघवः अहम कृषकः, चौथे चित्र में है मेरा नाम राघव है और मैं कृषक यानी किसान हूँ। ठीक है बच्चों, ये 4 चित्र देखे आपने, और इन 4 चित्रों में, इन चारों में क्या देखा आपने कि चारों ही पुरुष हैं और उनके जो प्रोफेशन है, जो भी उनके अपने बारे में वो बता रहे, अपने परिचय दे रहे हैं, वो भी पुल्लिंगवाचक शब्द ही हैं। चाहे छात्र है, चाहे शिक्षक है, चाहे चिकित्सक है या चाहे कृषक है, चारों ही पुल्लिंग है। वैसे ही चारों ने अपना नाम बताया था, है ना, तो चारों ने अपना नाम भी पुल्लिंग बताया था क्योंकि सभी जेंट्स थे, मेल थे। ठीक है, पुल्लिंग शब्द थे। अब यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हम पढ़ रहे हैं। कौन से शब्द पढ़ रहे हैं? स्त्रीलिंग। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये लड़की खड़ी है, शिक्षिका को बता रही है। क्या बता रही है? मम नाम मेनका, मम नाम मेनका अहम छात्रा। देखिए, मम नाम में मेनका भी गर्ल है और छात्रा बता रही है, जो अपने बारे में परिचय दे रही है, वो भी स्त्रीलिंगवाचक शब्द है ना। तो मम नाम मेनका, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ। ठीक है, मैं छात्रा हूँ। दूसरे चित्र में आइए, यहाँ पर शिक्षिका है और शिक्षिका अपना नाम बता रही हैं। मम नाम प्रियंवदा। क्या बोल रही हैं शिक्षिका? मम नाम प्रियंवदा, मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूँ, मैं अध्यापिका हूँ, मैं टीचर हूँ, है ना। तो मम नाम प्रियंवदा, मेरा नाम प्रियंवदा है। अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे वो प्रियंवदा हो चाहे शिक्षिका हो, दोनों ही शब्द क्या हैं? दोनों ही शब्द स्त्रीलिंगवाचक शब्द हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने पहले बताया था, चाहे पुल्लिंग शब्द हो चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, ये जो अस्मत् शब्द के रूप है मम, अहम, ये दोनों के लिए समान होंगे, ये बदलेंगे नहीं। ठीक है, तीसरे चित्र में जाते हैं। वहाँ पर आपने चिकित्सक देखे थे, मेल डॉक्टर या फिर फीमेल डॉक्टर हैं, उनका वो बोल रही हैं मम नाम सुमित्रा, मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका, मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका, मेरा नाम सुमित्रा है, मैं चिकित्सिका हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, महिला डॉक्टर हूँ। ठीक है, मम नाम सुमित्रा अहम चिकित्सिका, मेरा नाम सुमित्रा है, मैं चिकित्सिका हूँ। चौथे चित्र में आ जाइए, कौन है? सैनिक है। सैनिक कैसी? महिला सैनिक है ना, ये गर्व की बात है। मम नाम राधिका। क्या बता रही हैं? बोल रही हैं मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, पुल्लिंग होता तो सैनिक है ना, स्त्रीलिंग शब्द है सैनिकी। अहम सैनिकी, मैं सैनिकी हूँ या मैं सैनिक हूँ, सामान्य तौर पर कहेंगे तो। मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं सैनिकी हूँ, मैं सैनिक हूँ। ओके, यहाँ तक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हमने पढ़ लिए। अब हम फिर से पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्दों में आ रहे हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों में पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो इसमें बिल्कुल आसान है कि त्वम कह, युवाम कौ, यूयम के, ये तीनों की तीनों हम अब प्रश्न करना है, क्योंकि हमने हमारा जो पाठ का नाम था वही क्या था? अहम च त्वम च, मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब। इसी पर आधारित ही क्या है? ये पाठ है, ये पूरा का पूरा पाठ है। तो सबसे पहले आएगा कौन सा? त्वम। सबसे पहले शुरुआत किससे कर रहे हैं? त्वम। यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला है ना, और महिला पूछ रही है उनसे। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, एक पहले वाले एक सैनिक हैं, दूसरे वाले में 2 सैनिक हैं, और तीसरे वाले में यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर बहुत सारे, 2 से ज़्यादा सैनिक हैं। तो ये एक वचन के लिए प्रयोग होगा, कौन सा वाला?
ये वाला एक वचन के लिए प्रयोग होगा, ये वाला किस वचन के लिए प्रयोग होगा, द्विवचन के लिए प्रयोग होगा, और ये वाला कितने के लिए होगा, बहुवचन। बहुवचन किसको कहते हैं, दो से ज्यादा जो भी होते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। दो से ज्यादा जो भी हो उन्हें क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगा सभी को। ओके, एक बार फिर से आते हैं। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, ये महिला है, पूछ रही है इनसे सबसे पहले त्वम कह, क्या बोल रही हैं, त्वम कह, त्वम कह तुम कौन हो, त्वम कह तुम कौन हो। तो सैनिक जवाब दे रहा है अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूं। त्वम का विलोम अहम, त्वम कह अहम सैनिकः, त्वम कह अहम सैनिकः, तुम कौन हो, मैं सैनिक हूं। ठीक है, त्वम मतलब तुम, अहम मतलब मैं। फिर ये कह रहे हैं दो है यहाँ पर, फिर पूछ रही महिला युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, द्विवचन के लिए ना। तो हम एक वचन में, युवाम द्विवचन में, यूयम बहुवचन में। वैसे अहम एक वचन में, आवाम द्विवचन में, और वयम बहुवचन में। और इनका अर्थ क्या, छह के छह का। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ठीक है, त्वम कह तुम कौन हो, अहम सैनिकः मैं सैनिक हूं। युवाम कौ तुम दोनों कौन हो, युवाम कौ तुम दोनों कौन हो। आवाम सैनिकौ हम दोनों सैनिक हैं, आवाम सैनिकौ हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, अब बहुवचन में आ जाइए, यूयम के तुम कौन हो, तुम सब कौन हो, है ना। तो कह रहे हैं वयम सैनिकाः हम सब सैनिक हैं। ठीक है, त्वम कह एक वचन तुम कौन हो, युवाम कौ द्विवचन तुम दोनों कौन हो, यूयम के तुम सब कौन हो बहुवचन। ठीक है, वैसे ही एक वचन अहम सैनिकः मैं सैनिक हूँ एक वचन, आवाम सैनिकौ हम दोनों सैनिक हैं द्विवचन, वयम सैनिकाः हम सब सैनिक हैं बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये पूछ रही है, बालिका पूछ रही है इनसे, क्या पूछ रही है, त्वम कह, सेम वही प्रश्न, तुम कौन हो। अहम गायकः मैं गायक हूँ। युवाम कौ तुम दोनों कौन हो। आवाम गायकौ हम दोनों गायक हैं। फिर बहुवचन में यूयम के तुम सब कौन हो, तो वो बोल रहे हैं वयम गायकाः हम सभी गायक हैं, सिंगर्स हैं, है ना। तो देखा आपने, यहाँ पर दो तीन चीज़ें देखने की ज़रूरत है बच्चों। हमेशा हम कहते हैं जिसमें कर्ता होता है उसी में क्रिया भी होती है, उसी में प्रश्नवाचक शब्द भी होता है। जैसे तो हम एक वचन था तो कह भी एक वचन आया, युवाम द्विवचन था तो कौ द्विवचन आया, यूयम बहुवचन था तो के, हमने प्रश्न जो कर किया है वो भी बहुवचन आया, आया नहीं आया। सेम वैसे उत्तर है, अहम एक वचन है तो गायकः एक वचन है, आवाम द्विवचन है तो गायकौ भी द्विवचन है ना, वयम बहुवचन है तो गायकाः भी बहुवचन है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है। जिस वचन में कर्ता होगा या प्रश्नवाचक शब्द होगा उसी वचन में क्रिया होगी, उसी वचन में प्रश्नवाचक शब्द होगा। ठीक है, अब तीसरा जो चित्र है यहाँ पर वो पूछ रही है बालिका, त्वम कह तुम कौन हो। अहम पत्रकारः मैं पत्रकार हूँ, है ना, जर्नलिस्ट। मैं कौन हूँ, पत्रकार हूँ। युवाम कौ तुम दोनों कौन हो। आवाम पत्रकारौ हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के तुम सब कौन हो। वयम पत्रकाराः हम सब पत्रकार हैं। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। कह मतलब एक वचन में कौन, कौ मतलब द्विवचन में कौन, और के मतलब बहुवचन में कौन, है ना। केवल बहुवचन के अनुसार हमें बदलना है उन्हें। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, चौथा यहाँ पर चित्र है और इस वीडियो का अंतिम ये वाक्य है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो ये कह रहा है उनको, ये कौन है, पाचक यानी कुक, है ना, जो खाना बनाते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि त्वम कह तुम कौन हो। अहम पाचकः मैं पाचक हूँ, मैं रसोइया हूँ, मैं कुक हूँ, है ना। युवाम कौ तुम दोनों कौन हो। आवाम पाचकौ हम दोनों
पाचक हैं, हम दोनों रसोइया हैं, हम दोनों कुक्स हैं। ठीक है। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम पाचकाः, हम सभी क्या हैं? रसोइया हैं, जो खाना बनाते हैं। ठीक है। और ये मेल के लिए है, पुल्लिंग शब्द है इसलिए। ठीक है। तो इन बातों का हमेशा ध्यान देना बच्चों। बहुत कठिन नहीं है संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है, आप आसानी से सीख सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे वाक्य निर्माण आप घर में करें और आपस में अपने परिवार के सदस्यों के साथ, परिवार के फैमिली मेंबर्स के साथ आप ज़रूर बातें करें, उनको बोलने का प्रयास करें। मम नाम रोहनः, मम नाम सीता, मम नाम दिव्या, मम नाम भव्या, है ना। मम नाम स्नेहा, इस तरह आप नाम ले। मम नाम रोहिणी, मम नाम प्रियंवदा, मम नाम महेशः, मम नाम शौर्यः, मम नाम अथर्वः। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी हो रही है। अगली वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप ध्यान से पढ़ें, समझें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, कक्षा ज़रूर लिखें कि किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, इसके बारे में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।